हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के कई और इलाकों में असर खोता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने 2023 को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाया है और नेटो का एशियाई एडिशन भड़काने का काम किया है। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके मुल्क की न्यूक्लियर ताकत बनाने की पॉलिसी को परमानेंट बनाने का फैसला किया है। इस साल नॉर्थ कोरिया ने रिकॉर्ड नंबर हथियारों का तजर्बा किया है। उसका दावा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका में किसी भी जगह हमला कर सकता है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के दुश्मन साउथ कोरिया और जापान की मदद करता है, जबकि नॉर्थ कोरिया को चीन और रूस का सपोर्ट है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका ने 2023 को और ज़्यादा खतरनाक बनाया है और उसने एशियाई नेटो एडिशन को भड़काने का काम किया है। नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने इस महीने की शुरुआत में रूस के फार ईस्ट इलाके का पर्सनल रेल के जरिए दौरा किया था और वहां रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर सांग किम ने अमेरिका पर 2023 को बेहद खतरनाक साल बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिका की हरकतें परमाणु जंग भड़काने की हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के लीडर्स टकराव वाले भड़काऊ बयानात दे रहे हैं, जिससे तनाव का टेम्परेचर बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने इन दोनों मुल्कों की भड़काऊ कार्रवाइयों की मजम्मत की है। नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर सॉन्ग किम ने कहा कि वाशिंगटन नेटो का एशियाई एडिशन फौजी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूरोपीय मुल्क अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। उधर आज प्योंगयांग से खबर है कि अमेरिका के उकसावे का हवाला देते हुए नॉर्थ कोरिया ने आज अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मजबूत करने और परमाणु ताकत को बढ़ावा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की है। नॉर्थ कोरिया के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर सॉन्ग किम पिछले साल की जनरल असेंबली की मीटिंग के मुकाबले में ज़्यादा सख्त अल्फाज के साथ सामने आए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने वाले मुल्क की तरफ से ऐसी सख्त ज़बान अक्सर सामने आती रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार कभी कभी अपने बयानों को बढ़ा चढ़ाकर जारी करके इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर का कहना है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों की फौजों की तरफ से न्यूक्लियर ताकत दिखाने और भड़काऊ हरकतों की वजह से 2023 एक बेहद खतरनाक साल के तौर पर दर्ज किया गया है, जिससे कोरियाई पेनिनसुला और उसके आसपास की हालत फौजी टकराव और परमाणु जंग के कगार के करीब पहुंच गई है। किम सॉन्ग ने कहा कि अमेरिका अब परमाणु जंग भड़काने के खतरनाक इरादे पर अमल करने के प्रैक्टिकल मरहले पर आगे बढ़ रहा है। एशियाई नेटो बनाने की अमेरिकी कोशिशें असरदार तरीके से नॉर्थ ईस्ट एशिया में एक नई सर्द जंग का खाका पेश कर रही हैं। किम ने अमेरिकी और साउथ कोरियाई बयानों का खासतौर से जिक्र किया, जिसमें नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के खात्मे और प्योंगयांग के कब्जे के बारे में कहा गया है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले महीने कहा था कि उसने जंग की हालत में साउथ कोरियाई इलाके पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, इसकी एक्सरसाइज की है। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर किम सॉन्ग ने कहा कि उनके मुल्क के पास अपनी हिफाजत के तरीकों को मजबूत करने के अलावा बहुत कम ऑप्शन है। नॉर्थ कोरिया का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नॉर्थ कोरिया की फौज ने कहा है कि उसने खास साउथ कोरियाई कमांड सेंटर और ऑपरेशनल एयरफील्ड्स पर झुलसी हुई जमीन पर हमले की एक्सरसाइज करने के लिए प्योंगयांग से 2 फौजी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसके मिसाइल तजर्बे अमेरिका के नज़दीकी साउथ कोरिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के लिए लंबी दूरी के B-1 बम बरसाने के अमेरिकी फ्लाईओवर का रिएक्शन थे। नॉर्थ कोरिया अक्सर अमेरिका या साउथ कोरिया से उकसावे के जवाब में मिसाइलें लॉन्च करता है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन
اور उनके दूसरे सीनियर अफसरान की गैर मौजूदगी के बावजूद यूनाइटेड नेशन में नॉर्थ कोरिया की मौजूदगी अक्सर असरदार होती है, क्योंकि उसके लीडर्स के मुंह से सीधे सुनना सभी के लिए काफ़ी दिलचस्प होता है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन में अपनी तकरीर के दौरान साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यू सुक येओल ने दुनिया के लीडर्स को नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हालिया कम्युनिकेशन और मुमकिन कोऑपरेशन के बारे में वार्निंग देते हुए कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के जरिए इंटरनेशनल क्राइटेरिया को दरकिनार करने की कोई भी कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की जनरल असेंबली की तकरीर पर रिएक्शन करते हुए उन्हें कूड़े जैसे दिमाग वाला शख्स बताया था। नॉर्थ कोरियाई सरकार अक्सर ऐसे अमेरिका मुखालिफ बयानात देती रहती है और एक बार उसने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डोटार्ड यानी बूढ़ा भी कहा था। नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने इस महीने के शुरुआत में रूस के फार ईस्ट इलाके व्लादिवोस्तोक का दौरा रेल के जरिए किया और वहां रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जंगल में एक स्पेस सेंटर में मुलाकात की थी। दोनों लीडर्स ने कहा था कि वे डिफेंस के मामले पर कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं दी गई, जिससे साउथ कोरिया और अमेरिका समेत उसके दोस्त परेशान हो गए थे। इधर आज नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से ताज़ा खबर है कि अमेरिका के उकसावे का हवाला देते हुए उसने अपने परमाणु सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मजबूत करने और अपनी परमाणु ताकत को बढ़ावा देने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की है। कल वेडनेसडे को ख़त्म होने वाली 2 दिनों की मीटिंग्स के बाद पार्लियामेंट, जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को मजबूत करने की पॉलिसी को परमानेंट बना दिया है। ये खबर नॉर्थ कोरिया की सरकारी कोरियाई सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन में नई तब्दीली के तहत जो मुल्क के परमाणु हथियारों की कमान और कंट्रोल के बारे में ज़्यादा साफ है। नॉर्थ कोरिया अपने वजूद के हक को यकीनी बनाने और जंग को रोकने के लिए अत्यधिक परमाणु हथियार यानी हाईली न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। KCNA ने पार्लियामेंट में किम जोंग उन तकरीर के शुरुआती अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ताकत बनाने की पॉलिसी को मुल्क के बुनियादी कानून के तौर पर परमानेंट बना दिया गया है, जिसकी किसी को भी खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की पैदावार को तेज़ी से बढ़ाने और परमाणु हमले के हथियारों में वैरायटी लाने और उन्हें मुख्तलिफ फौज की शाखों में तैनात करने के लिए कहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका इलाके में फौजी एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक हथियारों की तैनाती के साथ अपने फौजी उकसावों में बहुत आगे बढ़ गया है। इसी महीने के शुरू में नॉर्थ कोरिया ने समंदर की तरफ कई क्रूज मिसाइल फायर किए थे। इससे पहले अमेरिका और साउथ कोरिया ने फौजी एक्सरसाइज की थी। नॉर्थ कोरिया के क्रूज मिसाइल टेस्ट करने पर साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि मिसाइलों के दागे जाने से जुड़ी जानकारियों का साउथ कोरियाई और अमेरिकी खुफिया अफसरान एनालिसिस कर रहे हैं। इस मौके पर नॉर्थ कोरिया ने बताया था कि ये मिसाइल लॉन्च साउथ कोरिया में निशानों पर परमाणु हमले की एक्सरसाइज थे। अमेरिका और साउथ कोरिया की तरफ से मिलने वाली लगातार चुनौती और खतरे को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने इस साल रिकॉर्ड तादाद में हथियारों का तजर्बा किया है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के आखिर में जापान की 35 साल की कॉलोनियल हुकूमत से आज़ादी के बाद कोरियाई पेनिनसुला को अमेरिका सपोर्ट वाले कैपिटलिस्ट साउथ कोरिया और सोवियत सपोर्ट वाले सोशलिस्ट नॉर्थ कोरिया में तकसीम किया गया था। दोनों कोरिया 1950 से 1953 की जंग खत्म होने के बाद तकसीम हुए थे। तभी से दोनों के बॉर्डर पर भारी किलेबंदी है और जंगबंदी पर दस्तखत किए जाने के 70 साल बाद भी तकनीकी तौर पर दोनों मुल्क जंग की हालत में हैं। वेस्टर्न मीडिया किम जोंग उनको एक सन की शख्स बताता है और वे हुकूमत में अपने कुनबे की तीसरी पीढ़ी हैं। उनसे पहले उनके फादर किम जोंग इल थे, जिनकी 2011 में मौत हो गई थी, और उनके दादा किम इल सुंग साबिक गोरिल्ला लीडर थे, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को अलग मुल्क बनाया था। आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका और उसके दोस्तों जापान और साउथ कोरिया की तरफ से खतरों का सामना करने के लिए लगातार तैयारियां कर रहा है।
इसी महीने किम जोंग उन का रूस का दौरा और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात काफी अहम थे। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि यूक्रेन जंग के लिए नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार दे रहा है, लेकिन दोनों खेमों के बीच दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि सही खबरों तक पहुंचना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ऑथेंटिक इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।